बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बाबर आजम की छुट्टी, नया कप्तान कौन, हैरान कौन नाम सामने आ गया। वो नाम सामने आ गया जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना था। बाबर आजम के मतलब कुछ तजियाकार की जो रिपोर्ट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तजियाकार है, उनको बाबर आजम से कुछ ज़्यादा ही मसला है। वो तजियाकार कौन है, आगे चलकर आप साथ उस तजियाकार का तजिया भी शेयर करूंगा, नाम भी बताऊंगा और बाबर आजम की जगह पर किस का नाम सामने आ रहा है, ये खबर भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हैं, तो नसीम शाह की जगह पर किसका नाम सामने आ रहा है, किस बॉलर को कंसीडर किया जा रहा है। और इसके अलावा जो एशिया कप का फाइनल हुआ और जो एक यक तरफा मैच हुआ, एशिया कप में ऐसा मैच कभी भी एशिया की तारीख में नहीं हुआ था। जिस तरह इंडिया ने मैच जीता, क्या वो मैच फिक्स था, आपके साथ मुकम्मल खबर शेयर करूंगा और इस खबर की तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन ये तमाम तो खबरें और इनकी तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है, यानी कि जो ठीक तकरीबन 15 दिन के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, इंडिया में ये वर्ल्ड कप होगा। आप क्या समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, किस टीम को आप फेवरेट कंसीडर करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। खबरें कुछ यूं है कि ARY न्यूज के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब जो हैं वो बाबर आजम की ना सिर्फ कप्तानी के पीछे बल्कि वो बाबर आजम के पीछे हाथ धो कर पड़ चुके हैं। बाबर आजम से जब उनका इंटरेक्शन होता है, जब भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाबर आजम साहब, तो शुएब जट साहब उनके सामने बैठकर, जब श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेलनी थी तो उनसे सवाल पूछा गया था शुएब जट की जानब से और कहा गया था कि बाबर आजम साहब, अगर आप श्रीलंका से सीरीज हार जाते हैं तो क्या आप कप्तानी छोड़ देंगे? जो ही एशिया कप में बाबर आजम की कप्तानी में हम एशिया कप से बाहर हुए तो साथ ही शुएब जट साहब सामने आ गए और शुएब जट साहब कहते हैं कि बाबर आजम को एक मिनट से पहले ही इनको कप्तानी से फारग कर देना चाहिए। बाबर आजम सही कप्तान नहीं है। देखें, बाबर आजम की दौरे कप्तानी में पाकिस्तान जो है वर्ल्ड नंबर 1 टीम बना। बाबर आजम इस टाइम दुनिया के सबसे बड़े और नंबर 1 बैट्समैन है। बाबर आजम साहब जो हैं, जब तक पिच के ऊपर मौजूद रहते हैं तो हमारे दिल को ये तसल्ली होती है, जहन में ये ख्यालात चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो आराम के साथ मैच जीत जाएगी, क्योंकि बाबर आजम को आउट करना बहुत मुश्किल होता है। वो समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हार्ड लक्स हो जाती हैं और बंदा जल्दी आउट हो जाता है, तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। लेकिन बाबर आजम जो है वो एक मजबूत कप्तान है। कप्तानी वो अच्छे से वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। एक तरह शुएब जट और रमीज़ राजा और दीगर जो तजियाकार हैं वो बाबर आजम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो साथ ही मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो साबका कप्तान रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, अच्छे बैट्समैन थे, अच्छा खेलते थे। उनका मैं पर्सनली उनका एक डाई हार्ड फैन हूँ। तो वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देखें, एशिया कप हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बाबर आजम को कप्तानी से क्यों तब्दील किया जाए, इनकी जगह पर क्यों एक नए बंदे को लाया जाए। उन्होंने कहा है कि देखें, वर्ल्ड कप हमारे सर के ऊपर खड़ा है, तो मेरी नज़र में बाबर आजम को कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए। देखें, मैं मोहम्मद हफीज की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर जिस बंदे का नाम सामने आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए, और शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने लाहौर कलंदर को, टीम को जिस तरह चलाया, जिस तरह वो टीम को लेकर आगे चल रहे हैं, लाहौर कलंदर की वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। देखिए, लाहौर कलंदर एक लोकल लेवल की लीग है, यानी कि वो वहां पर उस तरह की क्रिकेट नहीं होती। मैं यहाँ पर PSL को कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, PSL के प्लेयर्स को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं PSL को कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन PSL को आप वर्ल्ड क्लास की क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं कर सकते।
देखें, शाहीन शाह अफरीदी का नाम मेरी नज़र में एक बेतुका नाम है। देखें, जितने भी बोर्ड है, बोर्ड की नज़र में बाबर आजम साहब जो हैं वो कप्तान के मनसब के ऊपर फायज रहेंगे और वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बोर्ड का कोई इरादा नहीं है कि बाबर आजम को चेंज किया जाए। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ववेला मचाया हुआ है कि बाबर आजम को रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर मोहम्मद रिजवान को बना देना चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को बना देना चाहिए। देखिए, ये मेरी नज़र में ऐसा काम करना नहीं चाहिए, बल्कि टीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक अच्छी टीम और सारे जो फिट खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम को देने चाहिए, ताकि जब हम वर्ल्ड कप खेलें तो हमें ये ना पता चले जिस तरह नसीम शाह इंजर्ड हुए, जिस तरह यहाँ पर जो हारिस स्टोक साहब हैं वो इंजर्ड हुए, पाकिस्तान के मैन बैट्समैन इंजर्ड हो गए थे, तो वो पाकिस्तान इस वजह से मैच हारा। अब मैं ज़कात अशरफ की एक प्रेस ब्रीफिंग दे रहा था, एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो खिलाड़ी हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें मज़ीद इजाफा कर रहे हैं और तनख्वाहों में मज़ीद इजाफा करने की वजह से ये किसी दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, यानी कि कोई जुआ वगैरह नहीं खेलेंगे, कोई यहाँ पर किसी तरह की सट्टाबाजी में ये शरीक नहीं होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा काम है और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ PSL लीग खेलें, कोई दूसरी लीग ना खेलें। जब ये कम खेलेंगे तो ये खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होंगे, बल्कि हर वक्त दस्तयाब होंगे। तो मेरी नज़र में जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश तो ज़रूर है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देना चाहिए। बाबर आजम साहब कहीं नहीं जा रहे और ना ही वो कप्तानी से हट रहे हैं और ना ही इस तरह का कोई बड़ा नाम या कोई ऐसा नाम सामने आ रहा है। तो ये कोई भी ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि नसीम शाह साहब जो हैं वो इंजर्ड हैं और नसीम शाह की जो इंजरी है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा नसीम शाह की इंजरी की वजह से जो नाम हमारे सामने आ रहे थे उसमें एहसानुल्लाह साहब थे और इसके अलावा जमान खान जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर कराया था, तो वो भी एक अच्छा ओवर था, अच्छी उन्होंने वहाँ पर बॉलिंग करवाई। तो जमान खान जो है उनका नाम कोई सही तरीके से सामने नहीं आ रहा। एहसानुल्लाह का नाम भी उनको भी कुछ इंजरीज हैं तो उस वजह से उनका नाम भी सामने नहीं आ रहा, जबकि इनकी जगह पर एक दफ़ा फिर हसन अली साहब जो हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है। देखिए, हसन अली को मेरी नज़र में पर्सनली चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हसन अली साहब जो हैं वो जब भी मैचेस खेलने जाते हैं तो वहाँ पर एक्शन ज़्यादा मारते हैं और मैच के ऊपर उनका ध्यान कम ही होता है। तो हसन अली को कंसिडर नहीं करना चाहिए। मोहम्मद आमर को भी मैं उनके भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जब से उन्होंने मैच फिक्सिंग की और जब से उन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाया था, तो उसके बाद मेरी नज़र में मोहम्मद आमर को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनकी बॉलिंग अच्छी है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, एक ऑलराउंडर हैं, वो पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में उनको कंसिडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके साथ अब आखिरी खबर शेयर करते हैं और एक छोटा सा तबसरा शेयर करूँगा। आज एक ऐसा यकतरफा मैच हुआ है एशिया कप में, जो कि एक बिल्कुल ही एक ऐसा मैच हमने देखा कि बिल्कुल ही श्रीलंका वाले जो हैं वो 50 के ऊपर आउट हो गए और इंडिया ने पाकिस्तानी 10 विकेटों से मैच जीत लिया। देखिए, ये मैच जिस तरह श्रीलंका खेला, हर बंदा ट्विटर के ऊपर बात कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा है कि ये मैच फिक्स है। देखें, श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी टीम थी, होम ग्राउंड था, इसके बावजूद भी ये नाकस कारकर्दगी यहाँ पर इस चीज़ की तरफ इशारा ज़रूर कर रही है कि कुछ दाल में काला है, कि जिसकी वजह से श्रीलंका ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है। मैं इस मैच को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ और मैं इस मैच को देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बहुत अच्छा मैच होगा, इवन के आई वाज सपोर्टिंग श्रीलंका, तो इसके बावजूद भी श्रीलंका मैच हार गया। दिल अफसरदा हो गया कि कम से कम श्रीलंका स्ट्रगल तो करता, इंडिया से कुछ ना कुछ तो वो जीतने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने कोशिश तक भी नहीं की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।